केस में राहुल गांधी की सांसदी चली गई। उनके नाम के आगे अब पूर्व सांसद लिख दिया गया है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस तैयारी कर रही है कानूनी लड़ाई लड़ने की और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी जवाब देने में पीछे नहीं है। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ राहुल की संसद सदस्यता गई, यानी लोकसभा से छुट्टी हुई। दूसरी तरफ सियासी रार की शुरुआत हो गई। खेल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का शुरू हो गया। सबसे पहले राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं। राहुल ने निशाना साधा, सवाल बीजेपी पर उठाए तो जवाब देने रविशंकर प्रसाद आए और कहा, क्या नाखून काटकर राहुल गांधी ने शहीद होने की कोशिश की है? राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है, पता है ना आप लोग को, उनको भी। और संसद में मैंने ये बात कही थी। नेशनल हेराल्ड के प्रकरण में इनकी माताजी बेल पर हैं, ये बेल पर हैं, क्योंकि मात्र कुछ लाख रुपए देकर नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, मुंबई में अपने नाम कर लिया। रविशंकर प्रसाद यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कांग्रेस के 4C कैटेगरी बताए। रविशंकर प्रसाद ने इन 4C कैटेगरी का मतलब भी बताया, सुनिए। कांग्रेस पार्टी का परिचय राहुल गांधी क्या है? 4: कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। फिर मैं रिपीट करता हूं, कांग्रेस पार्टी का 4C: कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। और ये राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी ऐसे महान शक्तिशाली नेता के बारे में इस तरह की बेबुनियाद टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी को लेकर एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी नेता भी पलटवार कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को वो बयान याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दुर्भाग्य से सांसद हैं, तो गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल को लालू का श्राप लगा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता। लेकिन ये तो अध्यादेश को ही फाड़ दिया और उसी समय किसी ने कहा मुझे कि लालू जी ने उसी समय श्राप दिया था कि तुम मेरे साथ किए हो, तुम भी कभी भुगतोगे। आज लालू जी का श्राप उनको लगा है। सवाल राहुल गांधी के पिछड़े वर्ग पर दिए बयान पर भी उठ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल अगर अहंकार में हैं, तो हमारे देश के ओबीसी कमेटी की भी अस्मिता है। ये अपॉलॉजी ड्यू था सारे ओबीसी कम्युनिटी के लिए। तो आज भी आप देखिए, कोर्ट वर्डिक्ट का बाद भी तो अपॉलॉजी नहीं है। कोर्ट वर्डिक्ट का बाद भी ऐसे लड़ाकू विमान होके बैठा हुआ है कि भाई हम जुडिशियरी से ही फाइट कर लूंगा। इधर राहुल पर प्रतिक्रिया अखिलेश यादव ने भी जाहिर की। अखिलेश ने राहुल की सदस्यता समाप्ति को बीजेपी की असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश करार दिया कि जो केंद्रीय सरकारें रही हैं उन्होंने अपने अपोनेंटों को समय समय पर इन एजेंसियों से परेशान किया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं, जहां पर जानबूझ करके रीजनल पार्टियों को अपमानित करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हुई हैं। बड़े बड़े मसले हैं, उन पे कभी ईडी, सीबीआई नहीं हुई होगी। बहरहाल इस मानहानि केस में राहुल की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस फिलहाल कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रही है। वहीं क्षेत्रीय दल इसे 24 की लड़ाई के लिए मौके की तरह देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।